हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोगों ने हिंदी के चैप्टर्स जो है ना लॉट कराऊंगा फिर कंप्लीट किया है और आज उसके ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव का तादाद जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, ओनली 24 ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए आप सबको जो है ना फटाफट इस आंसर्स को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 10 मिनट से 12 मिनट्स में लगभग ये अपना सेशन जो है वो फिनिश हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, तो घबराने की चिंता नहीं है सर जी, बिल्कुल चिंता नहीं करने भैया मेरे। ये आखिरी आपके चैप्टर्स हम कह सकते हैं, क्योंकि एक चैप्टर जो है मेरे बिना तुम प्रभु, वो चैप्टर जो आप लोगों को स्वयं पढ़ने हैं भाई मेरे, आप लोग स्वयं पढ़िएगा उसको, सब कोई मिलकर उसको स्वयं पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आखिरी चैप्टर्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ भैया मेरे, इसको आप स्वयं पढ़ना और स्वयं से इसको कवर करने की कोशिश करना। हिंदी यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है मेरे दोस्त, हिंदी में अब कुछ नहीं रह जाता है। ओके, अब रह जाता है भैया मेरे व्याकरण, तो व्याकरण के बारे में हम आगे सोचेंगे, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने मैंने रख दिया है, तो चलिए मेरे दोस्त सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर देना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, ये कह रहा है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए में करा हिंदी भाषा के, या फिर बी में करा उड़िया भाषा के, या फिर सी में करा बांग्ला भाषा के, या फिर डी में करा है मराठी भाषा के। तो जीवनानंद दास तो मैंने आपको पहले भी बताया था बाबू मेरे। यस, आंसर्स करेंगे, वेरी गुड, आंसर्स आने शुरू हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर्स बाबू, बहुत बढ़िया आंसर्स, काबिल तारीफ आंसर्स आप लोग कर रहे हो भैया मेरे, वेरी गुड, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है। इनमें से कौन सी कृति जो है भैया मेरे जीवनानंद दास की नहीं है। अजहरा पालक, या फिर धूसर पांडुलिपि, या फिर वनलता सेन, या फिर भूमिजा, इसमें से कौन जो है वो भैया मेरे नहीं है, किनकी जीवनानंद दास की कृति नहीं है। आंसर्स करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सर जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करेंगे क्योंकि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। प्रयाग शुक्ल ने किया था सॉरी, पंकज बिष्ट ने किया था, या फिर वीरेंद्र सक्सेना ने किया था, या फिर माणिक मोहिन ने किया था। किसने किया था भैया मेरे, जल्दी से बताएंगे। यस, वेरी गुड, आंसर्स क्या हो जाएंगे सर जी। इसके आंसर जो है ना भाई मेरे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्योंकि सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है। राजीव सेठ की है, जीवनानंद दास की है, या फिर माणिक मोहिन की है, या फिर कुसुम अंसल की है। किसकी है मेरे दोस्त। तो इसके आंसर आने शुरू हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करेंगे क्योंकि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। आम के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर, या फिर कचनार के पेड़ पर, या फिर अमरूद के पेड़ पर, इसमें बताएंगे सर जी। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस मेरे दोस्तों, कपास के पेड़ पर उल्लू बोलता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया मेरे, 10 मिनट से कम में हम लोग इसको निपटा लेंगे। 10 मिनट एनफ हो गया इस सेशन के लिए, है ना। 24 क्वेश्चन करने, बस 10 मिनट एनफ हो जाएगा। करिए, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर ए में करा मातृभूमि प्रेम, धर्म भाव, संसार का नश्वरता, या फिर मातृभाव। कौन सा भाई यहाँ पर जो है ना प्रेम उभरता है, सामने प्रकट होता है कवि, ये कवि के माध्यम से इस कविता में। तो यस मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर जी, मातृप्रेम, मातृप्रेम सर जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कहा कि वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है। वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है बाबू, जल्दी से बताएंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर की, जीवनानंद दास की, या फिर नजरुल इस्लाम की, या फिर जीवानंद की। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कहा कि लौट कर आऊंगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है। बंगाल की प्रकृति, बंगाल की संस्कृति, या फिर कहने का मतलब वंग संगीत, या फिर वंग भंग, इसको बताएंगे मेरे भाई, जल्दी से फटाफट। यस, वर्ण विशेष। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीवनानंद दास को जाना जाता है बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में, हिंदी के साहित्यकार के रूप में, मराठी के हास्य कवि के रूप में, या फिर इनमें से सभी। यस, बंगला के आधुनिक कवि के रूप में सर जीवनानंद दास जी को जाना जाता है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है। यस मेरे दोस्त, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए में करा खेत और खलिहानों के, मजदूर और किसानों के, नदियों और मैदानों के, पिता और पुत्र के। भैया मेरे किसके 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 आमंत्रण पर आने की बात करता है। यस, ऑप्शन नंबर सी, नदियों और मैदानों के। यस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कवि अगले जन्म में क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है। कवि अगले जन्म में क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है। यस मेरे दोस्त, यस, ऑप्शन नंबर ए में बाबू बोल रहा है क्या, कौआ मोर उल्लू सारस, कौआ हंस उल्लू सारस,
या फिर कह सकते हो भैया मेरे कौआ हंस कोयल सारस, या फिर कौआ हंस उल्लू बाज। यस, इसमें बताएंगे सर जी जल्दी से। यस, इसका आंसर बिल्कुल बी नंबर आंसर हो जाएगा बाबू मेरे, कौआ हंस उल्लू और सारस ये बनने की जो है ना इच्छा प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन, कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? धान के बीच, गेहूं के बीच, चना के बीच, सरसों के बीच, किसके बीच अंधेरों में होने की कल्पना करता है या फिर कह सकते हो बात करता है? भैया मेरे बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी सर जी, सरसों के बीच। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि रूपसा क्या है? बंगाल की नदी है, बंगाल की एक सुंदर स्त्री है, बंगाल का मंदिर है, बंगाल की चौराहा है। क्या है भैया मेरे रूपसा? यस, इसका आंसर बताएंगे सब कोई। यस सर जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बंगाल की नदी है मेरे दोस्त। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? 1897, 1889, 1899 या फिर 1900? कब हुआ था? यस मेरे दोस्त, जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर सब कोई सही सही बताएंगे मेरे दोस्त, सत्य सत्य बोलेंगे सब कोई, सत्य सत्य बोलेंगे, है ना? तो बता दीजिए जल्दी से, सत्य सत्य बोल दीजिए, है कि नहीं है? सत्य सत्य भैया मेरे बोल दीजिए जल्दी से फटाफट। यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यस मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर यहाँ पर कि लौट कर आऊँगा फिर कविता है राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय धरोहर की, राष्ट्रीय आवाम की, राष्ट्रीय सत्ता की। यस, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है भैया मेरे, राष्ट्रीय चेतना की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह कि जीवनानंद दास हैं कथाकार, नाट्यकार, उपन्यासकार, साहित्यकार। बताइए, जीवनानंद दास है कथाकार, नाट्यकार, उपन्यासकार या फिर साहित्यकार? ओके, क्या है मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सर जी, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साहित्यकार है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताएंगे। कभी मृत्युपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? मातृभूमि बंगाल में, या फिर मातृभूमि की नदियों के किनारे, या फिर ए और बी दोनों? बताएंगे मेरे दोस्त, कहाँ आने की लालसा व्यक्त करते हैं? मरने के बाद भी वो वापस आने की ये क्या बोलते हैं लालसा कहाँ व्यक्त करते हैं भाई कि हमें आना है? चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मातृभूमि बंगाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने जीवनानंद दास की बहु प्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया है? अनामिका, प्रयाग शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिद्धिनकर। बताएंगे मेरे दोस्त। यस, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर जी, प्रयाग शुक्ल ने। ओके मेरे दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त, इसको कीजिए। कहेंगे लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? ऑप्शन नंबर ए में करा जीवनानंद दास, बी में करा विनोद कुमार शुक्ल, सी में करा प्रयाग शुक्ल, डी में करा कुंवर नारायण। किसके द्वारा भैया मेरे, किसके द्वारा? बताइए जल्दी से। यस मेरे दोस्त, इसमें क्या हो जाएगा? 19 का आंसर सर जी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यस सर जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक मिनट बाबू मेरे, हाँ ठीक है। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? मानव विहंगम, वनलता सेन, रूपसी बंगला या फिर झारा पालक? इसमें किसको दिया गया भाई मेरे, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी बाबू, इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहा कि कवि किस प्रकार से चावल का वर्णन करता है? कवि किस प्रकार से चावल का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए नया, बी भुना, सी उबला हुआ या फिर डी टूटा हुआ? किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बाबू, सी बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कवि अगले जन्म में क्या बनना नहीं चाहता है? मनुष्य, जानवर, पक्षी, ए और बी दोनों? क्या बनना बाबू ये नहीं चाहते हैं कवि? कवि क्या बनना बाबू मेरे नहीं चाहते हैं? ए और बी दोनों बनना नहीं चाहते हैं कविता में सर जी, क्योंकि पक्षी बनना चाहते हैं, वो कौवा बनेंगे, उल्लू बनेंगे, सारस बनेंगे, है कि नहीं है? लेकिन मनुष्य और जानवर ना बनेंगे, है ना। चलिए,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करेंगे बाबू। कहा कि पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? शाम को, रात को, सुबह को, दोपहर को। पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? शाम को, रात को, सुबह को, दोपहर को। बताएंगे मेरे दोस्त। तो इसमें सोचने वाली बात है क्या? अरे शाम को ही लौटते हैं ना, शाम को। अगला क्वेश्चन, लौटते होंगे रंगीन डैश के बीच सारस। लौटते होंगे रंगीन डैश के बीच सारस, आकाश के बीच या फिर बादल के बीच या फिर गगन या फिर वर्षा। किसके बीच बाबू? यस, तो बादल के बीच। वेरी गुड। तो बादल के बीच सारस लौटते होंगे भैया मेरे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ से सर जी आपका सेशन जो फिनिश होता है। मैंने 12 मिनट कहे थे सर जी, 12 मिनट में ये सेशन जो है ना फिनिश हो गया। 12 क्वेश्चन हम 24 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी जो है ना, यहाँ पर हिंदी की समाप्ति होती है, हिंदी अपना समाप्त होता है। कल से शुरू होता है भैया मेरे ऑब्जेक्टिव का धुआंधार। कल से बोले तो नहीं, मंडे से है ना। कल तो संडे बाबू, कल ड्रॉप रहेगा। कल सेशन बाबू अपना ड्रॉप रहेगा। मैं फिर से बता दूं, सेशन कल संडे है, कल ड्रॉप रहेगा, ठीक है ना। अब मिलेंगे सर जी फिर हम लोग मंडे को, और मंडे को मिलते हैं सर जी फिर नए जोश जुनून के साथ। और यहाँ पर धुआंधार ऑब्जेक्टिव जो है ना वो उसकी सिलसिला जो यहाँ पे शुरू होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, तब तक के लिए लीजिए विदा। बाय फ्रेंड्स, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छा गुड इवनिंग है अभी, चलिए कोई बात नहीं।